जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। सुबह बखैर वाइफ के साथ में खैर आप सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब, चलो कॉलर को जी भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हेलो बखैर वाइफ के साथ मैं हुदा बात कर रही हूँ कराची से। जी उधर। जी हुदा, कैसी हैं आप? सुबह बखैर। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी अपनी बेटी और बेटे के लिए। जरूर जी आप जी बात जरूर। करिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरी बेटी है वो 8 इयर्स की है जी। और मेरा जो बेटा है वो 6 साल का है। मगर दोनों बच्चों के साथ मेरी प्रॉब्लम है कि दोनों बहुत वीक हैं। खाने में इतना मुझे तंग करते हैं यकीन करें, और बिल्कुल मुंह में रख के वो खाना बैठे रहते हैं। उनके अब मेरी बेटी है उसके बाल बहुत ज्यादा हल्के हैं और मेरा बेटा उसकी हाइट भी नहीं है ऐसे, मतलब जो 7-6 साल के बच्चे की होनी चाहिए उस लिहाज से उसकी हाइट भी नहीं है। जी जी। और माशाल्लाह वो दूध भी पीते हैं, मतलब दूध भी मैं उनको रेगुलर 3 टाइम देती हूँ बच्चों को, और जो है उसमें हनी भी डालती हूँ और मतलब जो उसके सप्लीमेंट्स होते हैं बच्चों के डालने के वो चीजें भी डालती हूँ। जी। लेकिन फिर भी मतलब असल मेन चीज खाना है, मतलब वो खाने पे भी नहीं आते। और मतलब मैं क्या ऐसा दूं कि मतलब मेरी बेटी है उसकी उसको बाल बढ़ाने का शौक है, मगर वो इतने हल्के हैं कि मुझे फोन कट कराने पड़ते हैं। और बेटे की हाइट नहीं बढ़ी। मेन में 2 प्रॉब्लम है। जी जी मैं बताता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब। देखिए बात सारी काउंसलिंग की है। हमारे यहाँ एक आम सा है कि शादियाँ हो जाती हैं, हम काउंसलिंग नहीं करते कि मियाँ बीवी कैसे रहना चाहिए। हाँ। फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, हमारे पास कोई काउंसलिंग नहीं है हमारी कि ये मदर बातें को बहुत कैसा है ना, होना हाय चाहिए। हाँ अभी से इस तरह की बिल्कुल। बातें कर रही हूँ, हाय। देखिए ना, तो ऐसी प्रेगनेंसी हो गई, मदर को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना, किन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना। ठीक है। ठीक है ना, ये बच्चे जिनके बच्चे ये तो शुरू में तो शादी जो होके आती है तो बच्चे है ना, वो अभी उसको क्या मालूम था। बिल्कुल। आज इतने ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो गए। अच्छा अब बच्चा हो गया, अब वो बच्चे का कुछ नहीं बताया कि बल्कि जो ओल्ड हमारे खातून हैं घर की जो होती है वो अपने तरीके से और ये अपने तरीके से, इनको यही नहीं मालूम कि बच्चे को किस टाइम पे फीड देनी है, किस टाइम पे नहीं देनी, इनका चेकअप किस वक्त होना चाहिए, किस वक्त नहीं होना चाहिए। ये सब लेक ऑफ चेकिंग की बात है। ये अगर कंसल्टेशन वक्त पे हो तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकते। इनको शुरू से नेग्लिजेंस, वही जैसे नेग्लिजेंस हुआ है शुरू से इनके साथ लापरवाही की बरती गई है। बच्चे भी तो फिर इनको क्या भूख नहीं बच्चों लगती? का मिजाज पेरेंट बनाते हैं। अच्छा। देखिए आपके बच्चे मेरे भी बच्चे, जी हाँ। वो क्यों नहीं तंग करते, वो क्यों है, या और लोगों के बच्चे क्यों नहीं करते, है ना। हर एक के नहीं, इन्हीं घर में, इसी घर में, इनकी घर में और भी बच्चे होंगे, सिर्फ इनके बच्चे मुतासिर हैं, बाकी बच्चे दूसरे भाई बहनों के क्यों नहीं मुतासिर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक गाइडलाइन की कमी हुई है। इन बच्चों को दोनों को तौर चेकअप की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करें। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ग़िज़ा या ग़िज़ा पूरी तरह नहीं खा, ये हो सकता है बच्चे एनीमिक हों, ये बच्चे इनके प्रोटीन की कमी हो, इनके बच्चों में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अब वो फैक्टर जो कम हुए हमें वो डिटेक्ट करने और उनको कॉम्पेंसेट करना है। अच्छा। अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना पूरा बच्चों का चेकअप कराएं, उनको वेट करें, उनका अकॉर्डिंग टू वेट उनको गाइडलाइन दें, किस वक्त खेलना है, किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त देना है, ये सब चीज़ें रख के एक फ्री माहौल क्रिएट करें उनके लिए। और मैं समझता हूँ थोड़ी मेहनत होगी, 3 से 6 महीने का पैकेज डेवलप करें और ये बच्चे आप खुद देख लीजिएगा आफ्टर 6 मंथ बिल्कुल चेंज होंगे, ठीक है, बेहतर होंगे और घर का माहौल बेहतर होगा। सही। बस आप डॉक्टर साहब के मशवरे में अमल करें और अगर आपको डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना है तो हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊंगी अपने इमरजेंसी के टॉपिक के ऊपर क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाह रही हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जिस वक्त हमारे घर में बच्चे को अगर कोई चोट लगती है, एकदम से सर पे चोट लग गई, कहीं पर भी चोट लगी, तो क्या फर्स्ट एड हमें सबसे पहले देनी चाहिए, किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? बहुत अच्छी। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें एंटीसेप्टिक होना चाहिए, सेवलॉन है या डिटॉल्स हो, कॉटन स्वाब होना चाहिए, गॉस पीस होना चाहिए, इसमें थोड़ी प्लेन कॉटन होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास जब होंगी तो जहाँ भी हो, जब भी चोट लगेगी, सबसे पहला काम है हमें उस जगह को प्रेशर देना है। एक गॉस पीस उस पर प्लेस करके उसको प्रेस कर देना है। अच्छा। 2 से 3 मिनट आप करेंगी, ब्लीडिंग मैं समझता हूँ ब्लीडिंग आप देख रहे रुक जाएगी वो। अच्छा। है ना। अच्छा अब एक चोट है जैसे माथे पे लगी है या आपकी इधर लगी या सर में लगी है, सर की चोटें बाद होगा एकदम स्वेलिंग शुरू होगी, समझे ना। मैं इमीडिएटली अपने पेशेंट को नहीं बताता हूँ कि आप फौरी तौर पे एक गॉस पीस लें और उस चोट के ऊपर ऐसे प्रेशर दे दें, यूं करके आप देखिए 3-4 मिनट तक आप घुमाएं ऐसे करते हैं, प्रेशर दें, वो सूजन खत्म, है ना। बजाय इसके कि वो चोट आप छोड़ दें, जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं वो ये बड़ा गोला बन जाता है। इसलिए कि अंदर कुछ ना कुछ ब्लीड हुई है, प्रेशर से वो ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है, जो वेन्स हमारी जो ओपन हो गई थी वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। सबसे पहला सिस्टम ये हो गया। इसके बाद हम उसको देखें कि अगर उससे कोई सांस की नाली बाहर जो है वो प्रॉब्लम में तो नहीं आ रही है, कोई मुंह का सिस्टम तो नहीं है, आंख हमारी इंटैक्ट है, जो हमारे ओपन चीज़ें हम उसको क्लीन कर दें, हम उसे वो रास्ते बहाल करें। फिर हम उनकी मूवमेंट देखें, हाथ पैर हमारे क्लियर काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि चोट इधर लगी हाथ उसका मुड़ा हुआ पीछे,
हमें पूरी बॉडी को एक नजर में Check देख करना लेना है, चाहिए, पूरी हाँ। एक नजर देख लेना है कि हाथ किधर है, पैर किधर है, हाथ हिला लो, पैर उंगलियां हिला लो, ये सब कुछ देखते हैं। बाद औकात ऐसा होता है कि मामूली सर की चोट को एक जगह का पैरालिसिस कर देता है, फालिज का असरात आ जाते हैं, बच्चे हो या बड़े हो किसी में भी हो, हमें फौरी तौर पे एक नजर कर लेना बच्चों चाहिए। भी पैरालाइज बिल्कुल मैं बताऊंगा, बच्चों में भी पैरालिसिस होता है, बच्चों में फालिज होता है, बच्चों में हड्डी डिफॉर्म हो जाता है, बच्चों में हाथ डिफॉर्म हो जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों में भी होती हैं। हम कोई एक टॉपिक लेंगे और बाकायदा अपने पेशेंट को प्रेजेंट करेंगे कि जिनको छोटे 1 साल की उम्र है उनको फालिज हुआ है बच्चों को, कितनी हैरान कुन बात है। बिल्कुल। लेकिन ये सब कुछ होता है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है ना, पता नहीं है हमें, इसलिए हम सोचते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद औकात कुछ बच्चे मोनोपैलेजिया के साथ डिलीवर होते हैं, अच्छा यानी जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो उनका एक हाथ बिल्कुल बिल्कुल मुड़ा होता है, उनका एक टांग नहीं चल रही होती, ये सब है पार्ट ऑफ हेमिप्लेजिया। ये न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स हैं, हम इसको भी किसी को बता, ये भी इमरजेंसी में आते हैं, ये भी इमरजेंसी में आ जाते हैं। अगर चोट लग गई तो अचानक ये डेवलप चीज हो सकती है, अचानक हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार भी इन चीजों को डेवलप कर देता है। हमने पहले ही बताया था कि जिनको फिट्स पड़ जाते हैं, फिट्स जब पड़ता है यानी दौरा पड़ जाता है, झटके आ जाते हैं हाई ग्रेड फीवर में या किसी चोट की वजह से, अगर वो घर में मौजूद है तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि बुखार की वजह से तो सर को गीला करें पानी के साथ, हाथ पे गीला करें। जैसे ही बच्चे होश में है उसके चारों हाथ पैर आप चेक करें कि उसके पूरे मूवमेंट हो रही है, आंख मूवमेंट कर रही है, मुंह वगैरह सब सही है, कान सही सुन रहा है, तो ये फर्स्ट एड इसकी कंप्लीट हो गई। काफी अगर बच्चा कहीं गिरा है तो गिरा है कि मैं, अगर हाई ग्रेड फीवर की वजह से हुआ है, फीवर खत्म हो गया, बच्चा होश में आया, ये सारी चीजें चेक करें, ठीक है ना। तमाम चीजों को एक जनरल लुक वाइज देखना बहुत जरूरी होता है। मेरा ये एक थोड़ा सा, और सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी ये कि हर घर में जितने भी अफराद होते हैं कम से कम एक बंदे की ट्रेनिंग होनी चाहिए फर्स्ट एड की। हाँ। मेरा घर में एक बच्चा, एक बंदा, कोई भी अगर एक शख्स को कोई ट्रेनिंग फर्स्ट एड हुई है, मैं समझता हूँ काफी हद तक वो सेफ है। ठीक है, और वही वाली बात है ना कि फीवर को हमने डिस्कस किया हुआ है कि फीवर का होना ही इसका मकसद है कि कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से केसेस आते हैं डॉक्टर साहब जो इमरजेंसी में, जिसके लिए हमें बर्न के केस हैं, चोट लग जाती हैं अचानक। अच्छा, अब इसमें बाद औकात साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आपने अमूमन ये काम देखा होगा कि काम कर रही करते करते गिर गई, सिनकोपी एकदम गिर गई, बड़ी औरतें भी गिरती हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं। बच्चे खेलने कूद रहे थे, आपने कहा कि बच्चा साहब खेल रहा था, ये खेलते गिरा ही है। मेरे पास ऐसे बच्चे क्या हैं, स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, आप लेके आते हैं, कहते हैं साहब बाकी तो खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें उसका लेवल चेक करना चाहिए, हमें सीपी या कैल्शियम लेवल चेक करें कि बच्चे क्यों हो रहे हैं। बाद औकात हमने हार्ट की प्रॉब्लम जब डिस्कस की थी, एक अहम साइन हार्ट प्रॉब्लम्स की भी हैं। अचानक बच्चे का गिर जाना, सिनकोपी डेवलप हो जाना, ये भी एक साइन होती है, लेकिन उसके साथ और भी फैक्टर है, चेस्ट पेन है, दूसरी चीजें। लेकिन अगर अचानक गिरे हैं और अगर रिपीट हो रहा है 2-3 बार तो ये एक इमरजेंसी है, आप इसको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा और जितनी सांस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सांस अचानक डेवलप हो रही है, हम उसको देखें, एलर्जिक अर्टिकेरिया हो रहा है, एलर्जिक हो रही है, हमें उसको देखना चाहिए। डॉक्टर साहब के आपने आज हमने वाकई इतने बड़े टॉपिक को हमने डिस्कस किया, इमरजेंसी को, कि इमरजेंसी में किस तरह से हमें घर में ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स हमें जरूर अपने घर में बिल्कुल जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, मेरी और डॉक्टर साहब की तरफ से, सुबह बखैर वाइफ की तरफ से आप लोगों को एक अपील है कि जरूर रखें, ताकि इस वक्त आप पैनिक ना हो, और पैनिक घरों में रखें, गाड़ियों में भी होना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट जो रोड पे होते हैं उनके पास फर्स्ट एड अगर निकल आएगा बहुत, तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हमारी इमरजेंसी कम हो जाएगी। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फरहान नादिर हमारे साथ होंगी, उनसे होंगी खूब सारी बातें। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइफ के साथ। जी वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, लेकिन एक अफसोसनाक खबर जो हम लोग को आज सुबह मिली, और वाकई हम लोग शो करते करते बस एक अजीब सी हम लोग की फीलिंग्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बुलंद साहब से कितना अच्छा हमारा रिलेशन है और उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी फैमिली के लिए स्पेशली ज़रूर दुआ करिएगा कि उन सब बहन भाइयों को अल्लाह ताला सब्र दे, क्योंकि वाकई ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बस सब कुछ कहते हैं ना कि माँ होती है, माँ बाप होते हैं तो आपको बहुत सारी दुआएं मिल रही होती हैं, माँ बाप नहीं होते तो बस आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही होती है, आप परेशान हो रहे होते हैं। खैर, लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा ये भी होता है, हमने इसको भी एक्सेप्ट करना होता है, हमने आगे बढ़ना होता है। और इस वक्त गेस्ट कॉर्नर में जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग डिफरेंट ड्रामों में उनको देख रहे होंगे, बहुत देख रहे होंगे, तो वेलकम करते हैं जी फरहान नादिर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरहान आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है रेड कलर।
थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, क्या कहेंगी, आजकल खूब बहुत सारे काम हो रहे हैं आजकल। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्र भेजती हूँ हाँ। कि आजकल के दौर में अगर कोई नजर भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। अच्छा फरा, आप भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं क्योंकि आपकी मदर की भी तबीयत सही मेरी नहीं। मदर की भी तबीयत ठीक सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्या कुछ कुछ फीलिंग्स अपनी शेयर करना चाह रही हैं हमसे? बस मेरा ख्याल है मुझसे मत बुलवाओ वरना मैं ऑन स्क्रीन ही रो पड़ूंगी। हाँ। ये है कि बस दुआओं में हाँ। याद रखो। और एक चीज़ होती है जो लाजमी है सबको, जब आए हैं तो जाना है, लेकिन बाज़ चीज़ ऐसी होती है कि जो मेंटली तौर पे बिल्कुल भी नहीं हम लोग सोच सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि जब हम पैदा हुए हैं तो हमने उन्हीं को अपने साथ देखा है, तो फिर हम सोच ही नहीं सकते कि कोई चीज़ हमसे अलग हो जाएगी, कोई चीज़ हमसे हमारे साथ रही है हर वक्त। अच्छा, आज हमने टॉपिक ये रखा है कि हमने लोगों से ये चीज़ पूछी कि बताएं कि जी ग्रॉसरी शॉपिंग वो अपनी वो किस तरह से करते हैं, बजट करके करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, या किसी के मशवरे से करते हैं? आप कैसे करती हो? नहीं, बजट करके करना चाहिए। अच्छा। किसी के मशवरे और अपनी नहीं मर्जी करना से नहीं चाहिए। फिर आपका ये होता है कि एंड ऑफ द मंथ फिर लोड आपको ज़्यादा हाँ। पड़ जाता है अगर आप एमी ग्रॉसरी कर रहे हो, यानी कि। लेकिन अगर बजट के साथ जैसे आप एक लिस्ट बना दें कि चावल इतने किलो, चीनी, घी, मैं तो ऐसी करती अच्छा, हूँ। पूरी लिस्ट बनती है? बिल्कुल। और मसाले और जो भी है टिश्यूज, जो टॉयलेटरीज वगैरह वो, और बॉडी स्प्रे और शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, कितनी सारी चीजें होती इतनी हैं ना, ढेर वैसे सारी grocery में भी चीजें तो होती हैं। ढेर सारी। तो ये है ना कि अगर आप ऐसी जाएं तो फिर आप ये भी उठा लेंगे, ये हाँ। भी उठा लेंगे, ये भी उठा लेंगे। हाँ। तो अगर आपका बजट नहीं आउट होता है तो आप वो अच्छा, कर होता है कभी ऐसा कि बजट नहीं आउट होता या बजट आउट हो जाता है तो परेशानी होती? मोस्टली क्या होता है, बजट आउट? हाँ, ग्रोसरी में तो आप एक दफे सुपरमार्केट ये कहीं घुस जाएंगे तो फिर आपके तो हाथ नहीं रुकते ना। फिर तो हर चीज, फिर आपने बच्चों की भी ख्वाहिशात को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करना होता है। अपनी आई थिंक मेरे ख्याल शादी के बाद अपनी तो खत्म हो जाती है ना। बहुत क्या बच्चों के लिए सोच रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? माँ है ना, माँ मेन चीज माँ है ना। माँ, अल्लाह मियाँ ने हम लोग का दिल ही ऐसा बनाया है कि माँ होती ही ऐसी है। हाँ। कि वो सोचती है कि अपने बच्चों को जितना हो सके प्रोवाइड करते रहे, बस हर अच्छी अब चीज़ों में भी होता है। अच्छा, मैं देखती हूँ, अच्छा ये उठा लूँ, नूडल्स उठा लूँ, हाँ बेटी ये खाएगी, हाँ। बेटा ये खाएगा, ये वाली चीज़ ले लूँ, ये ले लूँ, ये दाल ले लूँ, ये वो नहीं खाता ये। और फिर बच्चों के लिए आजकल आ भी तो क्या क्या जबरदस्त चीजें रही हैं यार, ये भी तो देखें ना, बच्चे कितने लकी हैं आजकल। अब बच्चे वाकई में हम लोग तो खैर हम भी कोई 1900 के तो हम भी नहीं है। नहीं, हाँ मैं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी आजकल तो हर चीज में कोई नई चीज है। एक कॉल करें आपके घर पे फ्री डिलीवरी है, आ जाएगी हर चीज। अब बेटा है मेरा छोटा, एक दिन बैठे बैठे कह रहा खाना नहीं खाना, मुझे पिज्जा मंगा दे। हाँ। यार ओके, मुझे ये मंगा दे, मुझे सिंगल बर्गर मंगा दे। और ये फरमाइशें हम पहले बन कबाब लेकिन है बन कबाब की भी अपनी एक क्लास है, अपनी क्लास है। आप बन कबाब को ना किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। जिंगर विंगर सही है, ठीक है, लेकिन वाकई में बन कबाब तो फिर बन कबाब है, वो भी चटनी वाला। बर्गर की वो बात नहीं है, बर्गर की वो बात नहीं है जो बन का देसी लोग हैं जी हम लोग। बिल्कुल। चाट वाट खाने का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत। फ्रूट चाट तो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। और वो चना चाट? चना चाट भी, और पानी पूरी। अरे मेरे मुंह में पानी सुबह सुबह गोलगप्पे, और ये कितनी मजेदार चीज है। वैसे हम लोग बड़े लकी हैं, हमारे पास कितनी मजेदार चीज है ना ये चीज। अब नहीं बच्चे जो है ना, अब ये चीजें मामा चाट, हाँ हाइजेनिक नहीं है ये प्रॉब्लम। हाइजेनिक छोड़े, इसकी बजाय जिंगर ना मंगा लें। मैंने कहा मंगा लो बेटा। अच्छा ये बताओ कि शो बिजनेस में आप हैं तो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं कि या नहीं, जो दिल चाह खा? नहीं करना पड़ता है। हाँ। वरना फिर आज मैं पूरे सोफे पे समाई हुई होती। नहीं। अच्छा, खाने का शौक है वैसे? इतना ज्यादा नहीं है, इतना फिर आदत हो जाती है ना, आपका शौक ही खत्म हो जाता है। नहीं, मेरी शुरू से जी है, मुझे शुरू से इतना, यानी मैं खाने के लिए नहीं जीती हूँ। हाँ। बाज लोग होते हैं ना कि खाने के लिए जीते हैं, सही। मैं जीने के लिए खाती हूँ। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, जीने के लिए खाते। आप खाने के लिए जियो तो आप जान से ही जाते हो। सही बात है, पता है ना। आप मोस्टली अब ऑयली हर खाना आपने ठूसना है तो आप फिर हार्ट, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। हाँ, फिर आगे जाके आप प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अब खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। अच्छा, फिर माशाल्लाह 6-6.5 अरसे में इतना सारा काम कर लिया, कमर्शियल्स भी, इतना कुछ, कभी सोचा था
कि इतना कुछ कर जाऊंगी मैं? आज से 6-6.5 साल पहले चलते हैं। नहीं, जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैं एक कमर्शियल से आई थी। और कैसे आई, किसने कहा, या खुद से प्लान करके आई?